हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, हम लाइफ में कई बार सोच रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, हम किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जिसकी वजह से सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे होते कुछ ना कुछ। तो मैं आइए आप एक को छोटी सी स्टोरी से हम आगे जस्टिफाई करते हैं। एक बार एक कार चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी से कहीं ना कहीं जा रहा होता है, तो वो एक पुल से क्रॉस करता है। तो वहाँ पर होता क्या है कि उसका टायर पंचर हो जाता है। टायर पंचर हो जाने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि मैं अब क्या करूँ, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसके माइंड में क्या आता है कि चलो ऐसा एक काम करते हैं कि हमारे पास दूसरा टायर पड़ा है, उसको बदल कर हम दूसरा लगा देंगे। तो उस पुल पर, जिस ब्रिज पर वो खड़ा होता है, उस ब्रिज के नीचे एक बहुत बड़ी एक नदी होती है। ठीक है, उस नदी के होने की वजह से होता क्या है कि जो उसने जो नट निकाले होते हैं वो नट पानी में गिर जाते हैं। अब नट पानी में गिर जाने की वजह से उसका माइंड जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो सोचने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँ। और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, ठीक है, उसका माइंड में कोई ना कोई आइडिया नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ। और परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने के बावजूद भी उसको कोई कुछ समझ में नहीं आता। तो कुछ समय के बाद व्यक्ति बहुत दूर से उसको देख रहा होता है और वो सोचता है कि चलो इसकी मदद करनी चाहिए। और वो उसके पास जाता है, ठीक, उससे कहता है कि क्या हुआ। तो वो व्यक्ति उसको देखता है तो वो कहता है कि ये क्या मेरी मदद करेगा, ये तो खुद ऐसा ही लग रहा है। तो उसको वो इग्नोर कर देता है। वो व्यक्ति फिर से कहता है कि सर, अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको कोई परेशानी है, तो आप मेरे को बता सकते हैं, क्या शायद मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप मेरी क्या हेल्प करेंगे। मेरा गाड़ी पंचर हो चुकी है, मेरे गाड़ी के दोनों नट पानी में गिर चुके हैं, आप मेरी किस तरह की सहायता करेंगे, आप बताइए। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, आप सर एक काम करिए कि आपका जो टायर के नट है वो पानी में गिर चुके हैं, लेकिन आपके पास बाकी के 3 टायर तो गाड़ी में लगे हैं ना। आप क्या कर सकते हो, उन तीनों टायर में से एक एक नट निकाल कर जो आपका आगे का टायर है उसको आप बांध सकते हो। इससे होगा क्या कि आप गाड़ी को बहुत सिक्योरली, बहुत सेफली आगे तक ले जा पाएंगे। और आगे आप कहीं पर भी आपको कोई दुकान वाला या कोई भी दिखता है तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को रिपेयर करवा सकते हैं। इतनी सी बात सुनकर उसके माइंड में बहुत अजीब सा फील होता है। वो सोचता है कि इतना छोटी सी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, छोटी सी प्रॉब्लम को मैंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना दिया। ठीक है, मैं भी ये कर सकता था कि एक टायर को बदलने के लिए, ठीक है, अगर वो नट खो जाते हैं तो उसकी जगह पर मैं एक एक नट भी इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन हुआ क्या कि फ़र्क इतना था, उसने उस व्यक्ति से यही पूछा कि आप बताइए कि आपको इसका सोल्यूशन मिला कैसे। तो उस जानते हैं दोस्तों उस व्यक्ति ने क्या कहा। उस व्यक्ति ने उसको जवाब दिया कि सर, उस वक्त आप प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे और मैं उस वक्त सॉल्यूशन के बारे में सोच रहा था। तो दोस्तों, जब हम कहीं ना कहीं उस वक्त जब हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस प्रॉब्लम को बढ़ा बढ़ा कर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। हमारा माइंड सॉल्यूशन की तरफ फोकस ही नहीं हो पाता, हम सॉल्यूशन की तरफ सोच ही नहीं पाते और ज़िंदगी में प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम आगे बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो आइए दोस्तों, हमें इस छोटी सी स्टोरी से बस ये एक छोटी सी यही सीख मिलती है कि जब भी ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है। जब आपकी ज़िंदगी में सॉल्यूशन बहुत जल्दी ईज़ी आना शुरू हो जाएगा तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई स्टोरी की।